Hello kids, good morning to all of you. Hope you all are fine at your place. Myself Riddhisha. Today I am going to take English and English grammar, both the things. In English we will take the Little Rabbit poem and we will take the revision of poem, and in English grammar we will take lesson number 5 numbers. उसमें है सिंगुलर एंड प्लूरल. Today's date is 11th July 2020. This is the poem The Little Rabbit. I saw a little rabbit go hop, hop, hop. I saw his ears go flop, flop, flop. I saw his nose go wink, wink, wink. I saw his eyes go blink, blink, blink. I said, little rabbit, won't you stay? He looked at me and he hopped away. This was the poem. हम उसको फिर से रीड करेंगे. I saw a little rabbit go hop, hop, hop. I saw his ears go flop, flop, flop. I saw his nose go wink, wink, wink. I saw his eyes go blink, blink, blink. I said, a little rabbit, won't you stay with me? He looked at me and he hopped away. Now we will take a dictation words from the poem. Dictation words पहले जैसे लिखे थे वैसे ही लिखना है. मम्मा एक्सप्लेन करेंगी. मम्मा जो भी वर्ड बोलेंगी उसका आपको स्पेलिंग लिखना है. ठीक है. फर्स्ट इज LITTLE लिटल. RABBIT रैबिट. HOP होप. EARS ears. FLOP flop. NOSE nose. WINK wink. EYES eyes. BLINK blink. SAID said. STAY stay. AWAY away. मम्मा रैंडमली कोई भी वर्ड बोलेगी, आपको उसका स्पेलिंग लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द लाइन्स. इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने 2 ब्लैंक आपकी वर्कशीट में भी दी है. ये वर्कशीट में जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर से जो लिखा है वो वर्कशीट में लिखा हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ ब्लैंक. ब्लैंक में जो है वो आपको राइम की लाइंस जो है वो कंप्लीट करनी है पोएम की. ठीक है. आई शॉ अ लिटिल उतना लिखा हुआ है, आपको लिखना है रैबिट गो होप, होप, होप एंड फुल स्टॉप. जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वो आपको करना है. आई सॉ हीज ईयर्स गो फ्लोप. फिर उसके आगे का जो ब्लैक कलर से जो है वो ऑलरेडी मेंशन है आपकी वर्कशीट में, तो ये तरीके से आपको लिखना है. आई सॉ अ लिटिल रैबिट गो होप, होप, होप. आई सॉ हीज ईयर्स गो फ्लोप, फ्लोप, फ्लोप. नेक्स्ट इज आई सॉ हीज. सेम है जैसे वर्कशीट में मेंशन किया है उस तरीके से ही लिखना है आपको. आई सॉ हीज. फिर नोज गो विंक, विंक, विंक. वहाँ पे ब्लैंक है तो आपको ब्लैंक में यही लिखना है नोज गो विंक, विंक, विंक. आई सॉ हीज आईज गो ब्लिंक, और उसके बाद ब्लिंक, ब्लिंक जो 2 टाइम है वो ऑलरेडी मेंशन है. नेक्स्ट लाइन्स आर आई सेड. फिर लिटिल रैबिट वॉन्ट यू स्टे. ही लुक्ड एट मी एंड ही होप्ड अवे. जैसे ही इसमें मेंशन किया है और आपकी वर्कशीट में है, जितना मैंने वहाँ पे ब्लैंक लीव किया है वहाँ पे आपको उसको फिल करके कंप्लीट करना है. ठीक है. नाउ दिस इज़ द ग्रामर पार्ट.
लेसन नंबर 5, नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई एक चीज़ होती है तो हम उसको सिंगुलर में काउंट करते हैं, उसका जो नेम का जो स्पेलिंग है वही आता है, बट एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसके पीछे एस और ई एस लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एप्पल। कितने एप्पल्स है सेकेंड साइड? 4। तो ओके, एक से ज़्यादा हो गए, यस, तो हम क्या लिखेंगे? एप्पल्स। क्या लिखेंगे? एप्पल्स। एप्पल्स की स्पेलिंग क्या आएगी? APPLES। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्री। वन साइड इज वन ट्री इट इज देयर। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आप, एक ही ट्री है और यहाँ पे कितने हैं? 2 ट्रीज आर देयर। तो हम क्या लिखेंगे? एक से ज़्यादा हो गए इसलिए हम लोग लिखेंगे ट्रीज। अभी देखिए क्या है यहाँ पे? बॉय एक है इसलिए लिखा है बॉय, BOY बॉय। एंड एक नेक्स्ट साइड इज एक से ज़्यादा है, कितने बॉयज़ है? 3, इसलिए वहाँ पर मेंशन किया है BOYS बॉयज़। ठीक है, देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? यहाँ पे गर्ल एक ही है इसीलिए लिखा है वहाँ पे गर्ल, दैट इज़ द नेमिंग वर्ड। क्या है? पर्सन, GIRL गर्ल। और नेक्स्ट साइड एक से ज़्यादा गर्ल्स है तो क्या लिखेंगे? कितनी है गर्ल्स? काउंट करो, 3, तो क्या लिखेंगे? गर्ल्स। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप काउंट कर सकते हो और उसको समझ में आ सकता है कि हाँ ये सिंगुलर है या प्लूरल है। एक हुआ तो सिंगुलर में आएगा और एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल में। नाउ दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ग्रामर की जो बुक है ना उसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1, रीड ईच वर्ड एंड चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस। ठीक है, एस ऐड करना है इसमें। यहाँ पे बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज़ पैर, PEAR पैर, और उसको एक से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पेयर्स, PEARS पेयर्स। नेक्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ बॉल, BALL बॉल, और एक से ज़्यादा हो गए बॉल्स, कितने हैं? 4, तो क्या लिखेंगे? बॉल्स, BALLS। ठीक है, यहाँ पे हम एस कैसे ऐड करेंगे? अगर कभी भी आपके पास आया कोई नेमिंग वर्ड और उसमें आपको एस ऐड करना है या ES ऐड करना है, वो कैसे समझ में आएगा? जैसे आप बोलते हो ना पेंसिल्स, तो वो हुआ शॉर्ट साउंड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एस, PENCILS पेंस, तो हम लिखेंगे PENS। ठीक है, बैग्स, BAGS बैग्स, क्योंकि वो शॉर्ट साउंड है। जैसे हम पोटैटो का अगर हम बोलेंगे कि एक से ज़्यादा है पोटैटो तो क्या बोलेंगे? पोटैटोज़, तो वो हुआ एक लॉन्ग साउंड हुआ, तो जहाँ पे लॉन्ग साउंड आता है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे ES। ठीक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कहाँ पे आप ES लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ FROG फ्रॉग, फ्रॉग्स, तो क्या लिखेंगे? FROGS। ठीक है, नाउ प्लेट, प्लेट है तो एक से ज़्यादा होगी तो क्या आएगा? प्लेट्स। ठीक है, PLATES प्लेट्स। द नेक्स्ट इज बुक, उसको कैसे? एक से ज़्यादा है तो मैम कितनी बुक्स लानी है? फाइन, तो बुक्स हुआ शॉर्ट साउंड तो हम लिखेंगे BOOKS। देन चिक, हैन का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं चिक, तो चिक, CHICK चिक। एक से ज़्यादा है तो चिक्स, CHICKS। ठीक है, देन कार, CAR कार, और एक से ज़्यादा हुई तो कार्स, CARS। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल गो थ्रू, देखते हैं वेयर विल वी यूज़ ES, कहाँ पे हम ES यूज़ करेंगे? वी एड ES टू नेमिंग वर्ड्स दैट एंड्स इन S, SS, X, SH, CH और O when they are more than 1। ठीक है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे।
एक से ज़्यादा है और उसमें पीछे एस, एस एच, ई एस वो सारे लेटर्स आ रहे हैं तो हम ऐड करेंगे ई एस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द गिवन वर्ड्स. क्या आएगा यहाँ पे? ग्लास है. ग्लास की स्पेलिंग क्या है? GLASS, ग्लास. डबल एस है पीछे इसलिए हम लोग ऐड करेंगे ES. देखो यहाँ पे अगर आप प्रोनाउंस करोगे ना तो आपको लॉन्ग साउंड आएगा जिसमें है ग्लासेस. तो हम क्या लिखेंगे? GLASSES क्योंकि वो लॉन्ग साउंड आ रहा है. नाउ बॉक्स. बॉक्स एक्स है इसीलिए, पर अगर आप एक से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हो तो क्या आएगा? बॉक्सेस. BOXES. इसमें भी लॉन्ग साउंड हो रहा है इसलिए हम लोग लिखेंगे ES. नाउ टॉर्च. टॉर्चेस तो ES क्योंकि वो साउंड हो रहा है लॉन्ग. TORCHES. ठीक है. यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है. लुक एट द पिक्चर्स गिवन अंडर 1. राइट व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर देन ऐड S और ES टू मेक इट प्लूरल. यहाँ पे आप जैसे साउंड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको S लिखना है या ES लिखना है. ठीक है. लेट्स सी. यहाँ पे आपके पास ये बुक में है. यहाँ पे है देखो फर्स्ट इज पिक्चर इज ऑफ बस. आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखने हैं प्लस उसका प्लूरल भी करना है. ठीक है. तो स्पेलिंग है BUS बस. अगर मुझे एक से ज़्यादा के लिए साउंड करना है तो मैं लिखूँगी बसिस. तो क्या आएगा बसिस में? BUSES क्योंकि वो लॉन्ग साउंड हो रहा है. नेक्स्ट इज हाउस. हाउस की स्पेलिंग है HOUSE हाउसेस, पर यहाँ पे ई है लास्ट में क्योंकि स्पेलिंग का जो एंड है वो ई से हो रहा है इसीलिए हम ES यूज़ नहीं करेंगे. फिर भी वो लॉन्ग साउंड हो रहा है पर हम लोग ES यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ S लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ टूथब्रश. तो उसमें क्या लिखेंगे? टूथब्रशेस. ब्रशेस कोई भी है तो ब्रश SH है पीछे इसलिए हम लोग ऐड करेंगे ES और वो लॉन्ग साउंड भी है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑफ टोमेटो. टोमेटो की स्पेलिंग क्या होती है? TOMATO टोमेटो. अगर उसको प्रोनाउंस करेंगे एक से ज़्यादा के लिए तो आएगा टोमेटोज़. ठीक है. टोमेटोज़ इट साउंड्स लॉन्ग तो इसके पीछे आएगा ES. नेक्स्ट इज ऑफ वॉच. वॉच की स्पेलिंग है WATCH वॉच. एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे वॉचेस. ठीक है. तो वॉचेस इट साउंड्स लॉन्ग इसलिए उसके पीछे आएगा ES और CH भी है. ठीक है. हम ऐसे ही अगर प्रोनाउंस करते हैं तो समझ में आ जाता है कि उसके पीछे क्या आएगा. ऑलरेडी मेंशन है S, SH, SS और OX उसके पीछे क्या आएगा? ES. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ फॉक्स. फॉक्स है. क्या है उसकी स्पेलिंग? FOX फॉक्स और उसके पीछे क्या आएगा? फॉक्सेस. तो ES. FOX ES. सॉरी आई जस्ट मिस वन. दैट इज ऑफ मैंगो. MANGO मैंगो. एंड उसके पीछे क्या आएगा? मैंगोज. MANGOES. ठीक है. जो लॉन्ग साउंड है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग साउंड आ रहा है तो उसके पीछे आएगा ES. नेक्स्ट इज ऑफ फ्रॉक. FROCK फ्रॉक. तो उसके पीछे क्या है? फ्रॉक्स. दैट इज शॉर्ट साउंड तो उसके पीछे आएगा S. ठीक है. आई एम गोइंग टू एंड विद दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.